नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार के अलग अलग जिलों से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दलितों को बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है। पीट कौन रहा है? आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के कार्यकर्ता। आरोप लग रहे हैं कि जिस भी दलित परिवार ने बीजेपी को वोट दिया है या फिर जेडीयू को मतदान करने पहुंचा है, उनके साथ आरजेडी के समर्थकों ने मारपीट की है। खुले तौर पर यह मारपीट की गई है। अब पूरा मामला क्या है, पहले ग्राफिक्स से आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां कहां ये मामले सामने आए हैं। राजद के समर्थकों ने कहां कहां पर दलितों की पिटाई की है, वो आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं। गोपालगंज के सिद्धवलिया के बुचिया गांव में एनडीए को वोट देने पर दलित परिवार के 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। वहीं मुजफ्फरपुर में एनडीए को वोट दिया तो बुजुर्ग दलित को राजद समर्थकों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। सोचिए कितनी दरिंदगी यहां दिखाई जा रही है। गायघाट विधानसभा के सखोरा पटसारा गांव में शंकर पासवान की राजद समर्थकों ने निर्मम हत्या कर दी है। गोपालगंज में बीजेपी के पोलिंग एजेंट बनने पर महिलाओं समेत पूरे परिवार को घायल कर दिया। 6 राजद समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। वहीं बात दरभंगा की करें तो आरजेडी समर्थक पति ने पत्नी की सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि पत्नी ने एनडीए को वोट कर दिया था। तो देखिए कैसी तस्वीरें और कैसे ये घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। तो एक बात यहां पर उठ रही थी जंगल राज की। क्या आरजेडी अगर जीत जाती है तो ये जंगल राज वापस आ जाएगा? क्या इसी तरह तानाशाही दिखाई जाएगी जो अब दिखाई जा रही है सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला या जेडीयू को वोट किया? आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप बिहार पर बारीकी से नजर रखते हैं, बिहार से ही आते हैं, हर चप्पे चप्पे गली गली को बारीकी से जानते भी हैं। तो ये जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कितने चौंकाने वाले? क्या जंगल राज की अगर आरजेडी आ जाती है तो वापसी हो जाएगी? देखिए शबनम, ये दुखद है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल। और अंदर जाकर ईवीएम पे किसने कौन सा बटन दबाया है ये बाहर नहीं पता किसी को, इसलिए हमारे यहाँ गुप्त मतदान की सुविधा है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इस बात पर या शक के आधार पर किसी को जान से मार डालना, किसी का घर जला देना, महिला की पिटाई करना, दलित की पिटाई करना, ये अब पता नहीं मैं इसको क्या बोलूं, समझदारी तो नहीं है ना। वहां के दलित क्या कुछ कह रहे हैं रोते बिलखते हुए, वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। पंकज जी, क्या घटना हुआ बताइए। सर, हम गए थे काम करने के लिए उधर। हमको मालूम चला है जो तुम्हारा पापा को मार दिया है, ठीक है। तो मार दिया तो हम यहाँ आए हैं, तो हम सुने हैं सबसे बात लिए हैं, तो वो बोले हैं जो ऐसे ऐसे बात है, वोट नहीं दिया है ना उनको, इसलिए उनको जो है मान कर चलिए यहाँ मना करने आए तो इनको लड़की, उनको पत्नी, रमेश राय को पत्नी, सारा मिल के हमारे पिताजी का वहाँ पर रहनी से मतलब फट्टा, बांस का फट्टा ले लिया और उसको मारते मारते उसको करेजा पर चढ़ के मारा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आदमी सब था ही देख रहा था। पीट पीट कर मार दिया। पीट पीट कर मार दिया हमारे पिताजी को। उनका क्या नाम था? शंकर पासवान था। उम्र कितना रहा होगा? उम्र लमसम 70 के लमसम में होगा। ये जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है? ये यही सामने हुआ है, जिलेबी सामने है जिलेबी, वहाँ पर घटना हुआ है। कौन सा ग्राम हुआ? ये सखौरा। सीधा सीधा खुलासा कर रहे हैं कि वोट नहीं दिया तो पूरे परिवार को मारा गया, बेरहमी से पीटा गया। नहीं, ये तो खुद पीड़ित के परिवार का बयान है ना। अब इसको कैसे आप इग्नोर कीजिएगा? और ये बहुत जगहों पे, आपने सिर्फ दलितों की बात की। आरा में एक कुशवाहा समाज के दुकानदार को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो एनडीए को वोट देकर आ गया था। अरे यार, तुमको कैसे पता कि उसने एनडीए को वोट दिया? और ठीक है, दे दिया तो क्या जान से मार डालोगे? कल को मान लिया कि कोई आरजेडी समर्थक है, किसी गांव में वो 1 या 2 इक्का दुक्का घर है, तो क्या एनडीए समर्थकों को उसकी मारपीटाई करनी चाहिए? ये गलत तो है। अपना अधिकार है, हम किसी को भी डाल सकते हैं। यही बात है, ये गलत चीज है और गलत को नहीं समर्थन करना चाहिए। इसी से डरती है बिहार की जनता। बार बार ये कहते हैं कि क्यों डरती है, या फिर 20, 22, 25 साल से क्यों नहीं आरजेडी सरकार में है। तो इसी वजह से है कि अब बताइए कि एक दलित को अगर पीटा है तो उस गांव के बाकी दलितों के मन में क्या होगा? खौफ भरेगा। और वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वो अंदर जाके ईवीएम में क्या करेंगे? वो नहीं चाहेंगे कि ये लोग सत्ता में आ जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव शायद इस बात के पक्षधर नहीं होंगे। वो बार बार आरजेडी को मॉडर्न आरजेडी, प्रोग्रेसिव आरजेडी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थक को क्या कीजिएगा?
जाके पूछें उनके ये समर्थक कि जिन्होंने मारा पीटा है दलितों को, क्या उनके नेता इस बात से सहमत हैं? और मैं शबनम आपको आज बता दे रहा हूं, ये अभी चुनाव चल रहा है, जगह जगह सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जवान, सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। मुझे डर है कि कहीं चुनाव के बाद और कुछ इस तरह की घटनाएं ना हो। मैं बिहार प्रशासन से, चुनाव आयोग से ये मांग कर रहा हूं कि जो भी समाज में कमजोर तबका है वो उनको दबंगों से बचाइए, प्लीज बचाइए। ये सही बात नहीं है और इस तरह गुंडागर्दी करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। और इसी गुंडागर्दी से डरती है बिहार की जनता। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर राज आ जाएगा उनका तो फिर इसी तरह का तांडव होगा जैसे 90 के दशक में होता था। होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार के आम गरीब में, अति पिछड़ों में, महिलाओं में इसी बात का डर है। महिलाओं को आज भी लगता है कि अगर नीतीश बाबू चले जाएंगे तो हम रात में जो सड़कों पे निकल के घूम रहे हैं फ्री नहीं घूम सकेंगे। बच्चियां जो पढ़ाई करने जा रही हैं 10-10 किलोमीटर दूर, 12-12 किलोमीटर दूर, वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि रास्ते में शोधे उन्हें छेड़ेंगे। इस बात से डरते हैं। भी सुना था पंकज जी, जब मैं खुद बिहार दौरे पर गई थी, वहां लड़कियों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, तो वो खुलकर कहती थी कि एक वो दौर था कि हम सूरज छिपते ही घर से बाहर कदम अपनी दहलीज नहीं लांघ सकते थे। डर था कोई उठाकर ले जाएगा, मारपीट हो जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, अपहरण हो जाएगा। इस तरीके की बातें वो खुद महिला खुलकर कहती नजर आ रही थी। लड़कियां कहती थी हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो दूसरी तीसरी पांचवी तक पढ़ लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप भेजते ही नहीं। डर इसी बात का रहता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जान भी तो बचानी है, इज्जत भी तो बचानी है बेटियों की। पढ़ाई तो फिर बाद में होगी ना। मान लिया कि आप निकले, आपकी बच्ची पढ़ने निकले और रास्ते में किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया, तो जिंदगी भर उस गार्जियन पे क्या बीतता होगा समझ सकते हैं। बिल्कुल। ये मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि देखिए अब भारत बदल चुका है, बिहार बदल चुका है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये कैसी मेंटलिटी है भाई कि मेरे पक्ष में वोट नहीं दिया और दलितों को आप मार पिटाई कर रहे हैं। उन्हीं दलितों को वोट चाहिए, उन्हीं दलितों पर आप राजनीति करते हैं, उन्हीं दलितों को लेकर आप चुनावी एजेंडा बनाते हैं और उन्हीं दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। कहां का इंसाफ है? अब क्या बताएं इनका, कैसे इस सोच को बदला जा सकता है, मुझे नहीं समझ में आता है। नीतीश कुमार आज क्यों लोकप्रिय है पता है? इसीलिए लोकप्रिय है कि नीतीश है तो महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, नीतीश है तो दलितों को सुरक्षा की गारंटी है, नीतीश है तो पिछड़े अति पिछड़ों को सुरक्षा की गारंटी है। वरना ये अब सो कॉल्ड दबंग है, काहे का दबंग यार। और क्या ऐसा, अगर सही में अपने आप को उच्च कुल का समझते हो या ज्यादा दबंग समझते हो तो परफॉर्म करो ना, बन जाओ तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन, बन जाओ बहुत बड़े अफसर पढ़ लिख कर, बन जाओ एक कामयाब साइंटिस्ट। तो मुरेठा बांध के हरा खाली की यही कहना है कि जब भैया के सरकार बनते हो तो यादव रंगदार बनते हो। रंगदार बनने के लिए आप सिर्फ लोकतंत्र में हैं और क्या हो जाएगा, रंगदार बन लीजिएगा तो? यह कैसी मेंटलिटी है? यह गलत चीज है। और इसलिए मैं बार बार यह बोलता हूं, खुद उनके परिवार के लोग, खुद तेज प्रताप यादव भी कह रहे थे कि ये गुंडागर्दी है और ये संस्कार में आ गया है, पार्टी के संस्कार में। इसी को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को उनका बयान भी सुनवा देते, कैसे उन्होंने जो आरजेडी के समर्थकों ने मारपीट की उसके खिलाफ ही बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। क्या पिटाई की गई है दलितों पे, आरजेडी के लोगों ने पिटाई, जो दलितों पे पिटाई किया है या किसी को भी पीटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे कोई भी आदमी। दलितों की बात बार बार की जाती है, ऋषि बार बार ये बात कहते हैं और उनके लोग पीट रहे हैं और एफआईआर भी हुई है, उन लोगों ने किया है, तो कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पवन सिंह ने निरहुआ को लेकर आग लगाने की बात कहते हैं, दरोगा को खुलेआम धमकी देते हैं कि बता देंगे माहौल खराब हो जाएगा। अरे ये सब गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से ही बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा है। पवन सिंह ने कहा है। पंकज जी, तेज प्रताप तो सीधे कह रहे हैं अगर किसी ने भी ये मारपीट की है, चाहे वो आरजेडी का हो या किसी भी दल का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की गुंडा मवालीपन नहीं देखा जाएगा। कोई भी नेता यही कह रहा है। पप्पू यादव ये तो समर्थन कर रहे हैं ना तेजस्वी का, वो भी कह रहे हैं कि अपने इस तरह के हुड़दंगी और उदंड समर्थकों के कारण आरजेडी को नुकसान होता है। बार बार आप किसी को मारिएगा, पीटिएगा। आपको क्या लगता है कि दलित 20% है और यादव लोग सिर्फ 14% है, और वो भी सब यादव इनके साथ नहीं है। इस तरह उदंड लोगों के साथ कोई नहीं रहता।
अगर सबने मिलकर एकजुट होकर दूसरी तरफ वोट दे दिया तो आप नुकसान कर रहे हैं तेजस्वी यादव का कि उनको फायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं तो अगर तेजस्वी यादव को गलत लग रहा है, मामले तो पूरी मीडिया में उछल रहे हैं ना कि इतने दलितों को मारा पीटा जा रहा है, तो क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं, क्यों आगे नहीं आते हैं? अलग अलग जिलों में अब तक 7 से 8 जिलों में दलितों की पिटाई की खबर आई है। वो भी अभी से फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, सेकेंड फेज में 123 सीट और बाकी है, वहां पे भी इस तरह मार पिटाई दलितों को करेंगे। और महिलाओं को, अभी एक और तस्वीर में देख रहा था, पता चला कि अपनी पत्नी को पीट रहा था एक पति, क्योंकि तुम नीतीश कुमार को वोट देके क्यों चले आए। तो आप अपनी पत्नी को पीटिएगा, महिलाओं को परेशान कीजिएगा, दलितों की पिटाई कीजिएगा और फिर यह भी दावा कीजिएगा कि सरकार में हम ही आ रहे हैं। बेवकूफ समझा है लोगों को, वो देख नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इस गुंडागर्दी पे लगाम लगाना ही होगा और बार बार बिहार की जनता इसलिए इनके खिलाफ जनादेश देती है कि उसको डर लगता है कि अगर सत्ता में आ गए तो फिर से वही हुड़दंगपन, वही उदंडपन, वही जातिवाद, वही मार पिटाई, वही मर्डर, वही हत्याएं, वही किडनैपिंग फिर से ना हो जाए। ये और आखिरी बार मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो लक्षण है ना शबनम, ये जीतने के लक्षण नहीं है। जो जीत रहा होता है वो आश्वस्त रहता है, जो हार रहा होता है वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है। आज मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सारे न्यूज चैनल के दफ्तरों में आग लगवा देंगे, उनके समर्थक किसी को मार पिटाई कर रहे हैं, कोई महिलाओं को पीट रहा है, कोई कुशवाहा समाज को मार पिटाई कर रहा है आरा में आरजेडी समर्थक। आखिरी सवाल पंकज जी, ये बताइए, इस तरीके की मारपीट, आग लगा देंगे, धमकियां, ये इससे चुनाव जीत जाएंगे क्या? ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि चुनाव चल रहा है, लेकिन जिस दिन ईवीएम खुलेगा, गिनती होगी, तो देखिएगा कि यही लोग, ईवीएम हैक हो गया, वोटर लिस्ट में चोरी हो गया, चुनाव आयोग ये कर दिया, वो कर दिया, अपना लक्षण नहीं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और हम रंगदारी वाला गाना बजा रहे हैं कि कट्टा सटा के घर से उठा लेंगे और न गले वाला दाल हो रे और आरजेडी के माल हो रे, यही सब चलाएंगे। यादव का रंगदारी, भैया के सरकार बनते हो, यादव रंगदार बनते हो, ये चलाएंगे। तो क्या आम जनता नहीं सुनती है ये बात? बिल्कुल। और इस बात के लिए आपको वोट दे कि आप रंगदार बनेंगे, इसीलिए कट्टा सटाएंगे, इसीलिए इसी से, यही सब बात से नफरत है और कोई लड़ाई नहीं है। शांति से रहो, सबको ले के चलो, ऐसे बिहार विकास करेंगे। बिल्कुल। खैर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली है। अब आरजेडी समर्थक जिस तरीके से जगह जगह दलितों को पीट रहे हैं, सिर्फ कसूर उनका इतना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, एनडीए को वोट कर दिया। वो विकास चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो जंगल राज जो उन्होंने झेला है वो दोबारा नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो लोग खुलकर वोट कर रहे हैं। और ये बात आरजेडी के समर्थकों को पसंद नहीं आ रही है। आरजेडी के समर्थक उनके घरों तक पहुंचते हैं, हत्या तक कर दी गई है, कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कहीं महिलाओं को पीटा जा रहा है, कहीं बुजुर्गों को मारा जा रहा है। हालांकि ये मामला जितना गंभीर है, उसके नतीजे उतने ही खतरनाक आरजेडी को भुगतने को भी मिल सकते हैं। खैर, आगे नतीजे क्या रहते हैं ये तो जल्द चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।